हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। तो लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट हम बना दिए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट बताए हुए हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेस वगैरह। ठीक, तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट। तो देखिए है क्लोरोफिल। आइए समझते क्लोरोफिल क्या होता है। पहला पॉइंट है क्लोरोफिल में, इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है, इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेली में, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे प्लांट अगर अपना फूड बनाता है, ऑटोट्रॉफ्स वगैरह सब, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कब होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट के प्रेजेंस में होगा तो उस लाइट को कोई चीज़ चाहिए ट्रैप करने के लिए, जिससे वो लाइट ट्रैप हो सके। देखिए जैसे यहाँ पे ये ग्रीन पिगमेंट है, ये डायग्राम में ये ग्रीन पिगमेंट है, तो ये क्या है, हमारा क्लोरोफिल है। और ये क्या कर रहा है, सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और उसमें और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्लोरोफिल इज इसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस अलाउइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द लाइट। अभी जस्ट बताएं क्लोरोफिल क्या होता है, इसेंशियल होता है इन फोटोसिंथेसिस में, और ये अलाउ करता है, क्या करता है, आज्ञा देता है क्या चीज़ को, प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को। तीसरा पॉइंट है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट मोस्टली स्ट्रॉन्ग इन ब्लू पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज वेल एज रेड पोर्शन। इस पॉइंट को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादातर ब्लू लाइट में होता है। स्पेक्ट्रम का कितना कलर होता है, 7 कलर होता है। उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा जिस लाइट में, वो ब्लू लाइट में होगा और रेड लाइट में होगा। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगा, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कन्वर्सली इट इज पुअर एब्जॉर्बर ऑफ ग्रीन एंड नियर ग्रीन पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। इस पॉइंट को समझिए, पुअर एब्जॉर्बर। जैसे अभी हम बताए सबसे ज़्यादा किस में होगा फोटोसिंथेसिस, किस लाइट में, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। वैसे ही सबसे कम फोटोसिंथेसिस कब होगा, ग्रीन लाइट में होगा। ठीक है, और जो उसके आसपास का जो लाइट है उस लाइट में होगा। ठीक है, सबसे कम फोटोसिंथेसिस। हेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग टिश्यू एपियर्स ग्रीन बिकॉज ऑफ ग्रीन लाइट। इस वजह से ये जो क्लोरोफिल का कलर है, ये जो क्लोरोफिल का कलर है क्या है, ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है, ग्रीन लाइट की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल के बारे में समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सीबीएसई के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछता है न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसा, चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई सबका या आईसीएसई, उसमें पूछा है न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे अपना खाना बनाता है, कहाँ से खाना खाता है। तो न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। अमीबा में कैसा होता है न्यूट्रिशन, होलोजोइक होता है। ये क्या करता है, इट इट्स टीनी प्लांट एंड एनिमल एज फूड दैट फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। अमीबा क्या करता है, प्लांट के अंदर, प्लांट के छोटे छोटे प्लांट को क्या करता है, छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है। कब खाता है, जब वो वाटर में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे वो रहता है उसके अंदर छोटा छोटा जितना प्लांट वगैरह से, कीड़ा मकोड़ा से, उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, होलोजोइक करता है, उसको खाता है। ठीक है, और अमीबा के फूड को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को क्या कहें, फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा जब अपना फूड को क्या करता है, ट्रैप करता है, ऑब्टेन करता है, उसको क्या कहें, फैगोसाइटोसिस कहेंगे। इट इनगल्स फूड बाय इनसर्कलिंग द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये देखिए, ये अमीबा का डायग्राम है। ये क्या रहा, फूड रहा पहला पार्ट, ये क्या फूड है, वो क्या किया, अपना
स्यूडोपोडिया निकाला, मतलब अपना पोर्शन निकाला उंगली तरह का, जैसे उंगली तरह 2 उंगली निकाला है यहाँ पे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इस पोर्शन को स्यूडोपोडिया कहेंगे। वो क्या क्या फूड को इंजेक्शन किया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, फिर इसको एसिमिलेशन किया, और फिर क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, इजेशन कर दिया। तो यही है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना कैसे फूड खाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द फॉलो स्टेप। टोटल 6 स्टेप होता है, ठीक है। पहला होता है माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सबसे पहला क्या होगा, फूड क्या जाएगा, माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है। माउथ के अंदर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फूड दांत से हम लोग चिबाएंगे, इसको क्रश करेंगे, फिर सैलिवा उस फूड को स्मूथ करेगा। उसके बाद यहाँ से फूड इस ओसोफेगस में आएगा। ये देखिए सैलिवरी ग्लैंड है यहाँ पे, सैलिवा, जहाँ से सैलिवा सिक्रीट होता है, एमाइलेज वगैरह यहाँ से होता है। 3 सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है हमारे माउथ में। उसके बाद ये जाएगा, ये फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ से फूड उतरा, उसके बाद ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये पेट में यहाँ पे आएगा फूड, और यहाँ पे पेट में क्या रहता है, एससीएल रहता है, म्यूकस का लेयर सब रहता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितना जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया सब मर जाएगा। इसके बाद डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से फूड डाइजेस्ट होना यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे और डाइजेशन होगा, एससीएल सिक्रीशन सारा होता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के आने के बाद ये एनस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी से फूड निकल जाएगा डाइजेस्ट होके। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से शुरुआत होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। और भी इसके बारे में आगे बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन माउथ के बारे में। क्या सब माउथ को हम लोग का दूसरा नाम क्या है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ओरली बोलो, इट्स मीन्स ये यहीं से डिराइव हुआ है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड्स एंड प्रोड्यूस सैलिवा। माउथ क्या होता है, हमारे बॉडी का फर्स्ट पोर्शन होता है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन होता है, जो कि फूड रिसीव करता है एंड प्रोड्यूस सैलिवा। और सैलिवा जैसे कुछ खाए हम, तो यहाँ पे जितना सैलिवरी ग्लैंड है, ये सब सैलिवरी ग्लैंड है, ये क्या करता है, सैलिवा सिक्रीट करता है। उससे क्या होता है, हमारा फूड क्या होता है, स्मूथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, इन द माउथ देयर इज सैलिवरी ग्लैंड, अभी जस्ट बताएं, which are present and on the floor of the cavity a tongue and bearing taste bud is present। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्लोर कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फ्लोर कैविटी मीन्स यहाँ नीचे में, टंग के नीचे भी पाया जाएगा। और छोटा छोटा बहुत सारा सैलिवरी, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ गाल के पास रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, द कैविटी सपोर्टेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। और यहाँ से हमारा माउथ क्या है, 2 कैविटी में बटा हुआ है। पहला हो गया ऊपर वाला दांत को, जिसको अपर जॉ कहते हैं, और नीचे वाले दांत को लोअर जॉ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, द सैलिवरी ग्लैंड इन मैमल आर एक्सोक्रीन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सैलिवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। हमारे मैमल के अंदर क्या रहता है, सैलिवरी ग्लैंड रहता है, जो कि क्या करता है, सैलिवा प्रोड्यूस करता है, जस्ट बताएं। फिर है, ह्यूमन हैव 3 पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ये ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 3 सैलिवरी ग्लैंड होता है, 3 पेयर, एक ये और एक ये, यहाँ 3 होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर। अब है चौथा पॉइंट है यहाँ पे, जिसका 3 सैलिवरी ग्लैंड का पहला 3 सैलिवरी ग्लैंड है, उसका पहला नाम हो गया पोरोटिड, दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर, और तीसरा हो गया सबलिंगर, ठीक है, सबलिंगर। एज वेल एज 100 ऑफ माइनर सैलिवरी ग्लैंड। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सैलिवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो में बस इतना ही।
आगे तीसरा पार्ट डालेंगे, उसमें तीसरा पार्ट में बहुत सारा चीज़ आने वाला है, हार्ट आने वाला है, लंग्स आने वाला है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारा आने वाला है तीसरा पार्ट में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल टॉक विद सिद्धार्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलें।